दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आपको इस वीडियो में 18 क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो कि लल्लन टॉप क्वेश्चन रहेंगे। यही क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो कोशिश है कि आपको कम समय में अच्छा कंटेंट दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ताकि वो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम को लेके। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उनके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम को समझाइए। ऑक्टल से डेसिमल में कैसे परिवर्तित किया जाता है, उदाहरण देके समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है नंबर सिस्टम को लेके। ठीक है, नंबर सिस्टम से थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक आपका आता है, बाकी सब जो आएगा वो आपका न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, निम्न का महत्व समझाइए। वंस और टूज कंप्लीमेंट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, वंस कंप्लीमेंट के बारे में आपको लिखना है और टूज कंप्लीमेंट के बारे में लिखना है कि कैसे निकालते हैं, इसका यूज़ क्यों किया जाता है। सारी चीज़ें आपको लिखने होंगे। जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सारे के सारे आपके 5 नंबर में क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो आएंगे आपके 5-5 नंबर के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका वो आएगा न्यूमेरिकल से, जो नंबर सिस्टम आपका है। ठीक है, नंबर सिस्टम जो है उससे न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है। कन्वर्ट करने के लिए एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आपसे कई सारा क्वेश्चन देगा। ठीक है, एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन देगा एक ही पार्ट में, जो कि 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला वाला दिया है, बाइनरी में दिया है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। दूसरा आपका ऑक्टल में दिया है, इसको चेंज करना है डेसिमल में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा दिया है हेक्साडेसिमल में नंबर दिया है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। फिर यहाँ पे चौथा दिया है आपका डेसिमल में दिया है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। फिर आपका बाइनरी में दिया है तो डेसिमल में चेंज करना है। इस तरह से आपके 4-5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में पूछे जाएंगे, जो कि एक एक नंबर के होंगे, मिला के 5 नंबर के आपके पूछे जाएंगे इस तरह से। ठीक है, क्योंकि यही कोई ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, डिमॉर्गन्स थ्योरम को ट्रूथ टेबल के हिसाब से समझाइए। ठीक है, दो आपका थ्योरम होता है डिमॉर्गन थ्योरम। पहला आपका होता है जैसे आपका एंड का और हो जाता है, और दूसरा आपका और का एंड हो जाता है। ठीक है, तो दो आपका थ्योरम होता है डिमॉर्गन थ्योरम। इसी को लेकर बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि डिमॉर्गन थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में लिखिए। इसको ट्रूथ टेबल बना के अच्छे से समझाना है। ठीक है, इसका एक अच्छा सा उदाहरण आप ये भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, डिमॉर्गन थ्योरम में क्या होता है कि चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, या फिर कह सकते हैं ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ठीक है, इस तरह से भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लॉजिक गेट क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉजिक गेट क्या होता है। निम्न लॉजिक गेट के लॉजिक सिंबल, एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल को लिखिए। ठीक है, जैसे आपका और गेट हुआ, फिर आपका एक्सऑर गेट हुआ, नैंड गेट हुआ। लॉजिक गेट से आपका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा लॉजिक गेट को लेके। ठीक है, पहले कहेगा कि लॉजिक गेट क्या होता है, इसके बारे में लिखिए, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, और फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन दे देगा छोटा छोटा करके कि और गेट क्या होता है, या फिर नैंड गेट क्या होता है, या फिर यूनिवर्सल गेट क्या होता है, इसके बारे में लिखने के लिए। ठीक है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा लॉजिक गेट को लेके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, कॉर्नऑफ मैप, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं के मैप। के मैप मेथड को 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के संबंध में समझाइए। ठीक है, 2 वेरिएबल्स का यूज़ करके कैसे हम लोग
के मैप का यूज़ करते हैं और 3 वेरिएबल में कैसे हम लोग के मैप का यूज़ करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर आप एक एग्जांपल के साथ इसमें समझाएंगे तो मैक्सिमम नंबर आपको मिलेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाता है। मेरा तो 45 नंबर था इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका 41, 42, 43 ऐसे नंबर था। तो एफर्ट कम देंगे तब भी इसमें आपका ज़्यादा नंबर मिलता है, ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिकोडर की व्याख्या कीजिए। 2x4 बाइनरी डिकोडर की वर्किंग समझाइए। ठीक है, डिकोडर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि डिकोडर क्या होते हैं, और 2x4 बाइनरी का जो डिकोडर होता है इसकी वर्किंग को समझाइए, कैसे वर्क करता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, मल्टीप्लायर पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, जिसको मक्स बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, आपने सुना होगा कि मक्स मल्टीप्लेक्सर जिसको बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सर पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, वो भी 5 नंबर में। ठीक है, अच्छे से सर्किट बना के, ट्रू टेबल बना के आप इसको समझाएंगे कि कैसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे मक्स हुआ आपका, कई सिग्नल आ रहा है, इसको मक्स करके दे देगा एक आउटपुट। ठीक है, तो इसी को मक्स बोलते हैं। मल्टी पर जो सिग्नल है उसको मिक्स कर देगा और आउटपुट देगा एक सिग्नल के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाफ हेडर और फुल हेडर की व्याख्या कीजिए, उसके ब्लॉक डायग्राम सही समझाइए। ठीक है, तो हाफ हेडर क्या होता है और फुल हेडर क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए दे सकता है, वो भी 5 नंबर में। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, इसके टाइप्स को बताइए। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, शॉर्ट नोट में लिखना है। जो भी क्वेश्चन आपके बताए जा रहे हैं 5-5 नंबर के बताए जा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा लिख के आना है। ठीक है, सर्किट बनाना है, ट्रू टेबल बनाना है, जितना भी आप फिगर बना सकते हैं, आपको जितना पता होगा उतना आप फिगर बना के अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, जेके फ्लिप फ्लॉप की रेस राउंड कंडीशन को समझाइए, उससे कैसे बचा जाता है। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप की जो रेस राउंड कंडीशन होता है कि कैसे उसमें होता है। ठीक है, रेस राउंड कंडीशन क्या होता है, जिसको टॉगल कंडीशन भी बोला जा सकता है। तो जेके फ्लिप में आपका टॉगल कंडीशन या फिर रेस राउंड कंडीशन होता है, क्यों होता है, उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप का शॉर्ट नोट लिखने के लिए। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप का और टी फ्लिप फ्लॉप पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपसे पूछा गया है बार बार एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काउंटर्स पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, काउंटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको लिखने के लिए दिया गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, R/2R लैडर नेटवर्क से डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित करने के लाभ बताइए। ठीक है, जो आपका L/2R लैडर का यूज़ किया जाता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करने के लिए, जिसको DAC बोलते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसका लाभ क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, क्यों हम लोग DAC में R/2R लैडर का यूज़ करते हैं, इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक रैम से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ, हानि और उपयोग लिखिए। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक रैम क्या होते हैं, इस सारे क्वेश्चन आपके लल्लन टॉप क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। स्टैटिक और डायनेमिक रैम से आप क्या समझते हैं, उसके लाभ क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होता है, उसका यूजेस कहाँ पे होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से, LCD को समझाते हुए इसके प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, LCD के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। LCD क्या होता है, क्योंकि LCD में जो BCD कोड का यूज होता है, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल का यूज होता है, तो यहाँ पे BCD आपका जो LCD है इसको समझाते हुए, इसके बारे में लिखते हुए आपको इसके टाइप्स के बारे में भी लिखने के लिए दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, फ्लिप फ्लॉप क्या है, RS फ्लिप फ्लॉप को उसके ट्रू टेबल के साथ समझाइए। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और RS जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो कैसे वर्क करता है, इसका फिगर बना के, इसका ट्रू टेबल बना के, सारी चीज़ें आपको लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या फिर कन्वर्जन को जनरल ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझाइए। ठीक है, जो आपका ADC है
उसका ब्लॉक डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझाना है हर एक ब्लॉक के बारे में कि क्या से काम करता है आपका एनालॉग से डिजिटल में जो कन्वर्जन होता है, किन किन स्टेजों से होता हुआ आपका एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपके 18 आपके ललन टॉप क्वेश्चन बताए गए हैं जो आपके इस एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कोशिश करके बहुत अच्छे से तैयार करके, कहीं से भी आपको नोट्स मिलता है तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। उम्मीद करते हैं आपका जो एग्ज़ाम होगा बहुत अच्छा होगा, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।